राहुल गांधी के सेनापति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भयंकर डरी हुई है। बावजूद इसके कि आज की तारीख में हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सीधे तौर पे कहा कि आपने जो जवाब दिया है ना, वो बेहद असंवेदनशील है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारी को भी हाई कोर्ट ने तलब कर लिया, कहा आप आइए, आपसे सवाल जवाब करेंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग्स लगाई, वज्र वाहन तैनात किए, आंसू गैस के गोले लेकर पुलिस वालों को खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर तस्वीरें ऐसी जैसे भारत में लोकतंत्र, भारत में संविधान उसकी 13वीं कर दी गई हो। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये भारत की तस्वीर है, नए भारत की तस्वीर। एक ऐसे भारत की तस्वीर जहां पर विपक्ष को पीड़ित परिवारों से मिलने का हक भी नहीं है। और इसीलिए आज पहला सवाल मैं उठाना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह तस्वीर इस बात की परिचायक नहीं है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और लोकतंत्र की 13वीं करने पर आमादा है या फिर 13वीं कर ही चुकी है? क्या हो रहा है यहां पे, यह समझना हो तो आपको सबसे पहले जरा मैं एक खबर दिखाता हूं। दैनिक भास्कर की इस खबर को जरा गौर से देखिए। इंदौर में भागीरथपुरा की घेराबंदी, कांग्रेसियों को रोकने के लिए वज्र वाहन तैनात। और इसके ठीक नीचे क्या लिखा है? मौतों पर हाईकोर्ट बोला, सरकार का जवाब असंवेदनशील, शहर की छवि देश भर में धूमिल हुई। और इसके बाद बारी बारी से कुछ तस्वीरें आपको और दिखा देता हूं, फिर जरा इस पर विस्तार से बात करेंगे कि हाईकोर्ट ने क्या कहा। लेकिन पहले राहुल के सेनापतियों से क्यों डरी हुई है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कैसे हम ये कह रहे हैं, ये तस्वीरें उस बात की गवाही देंगी। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके कुछ तस्वीरें। आपकी स्क्रीन पर पहली तस्वीर, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे बहस कर रही है वहां की पुलिस। नेता विपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं मध्य प्रदेश के, उनसे बहस कर रही है मोहन यादव की पुलिस। और बहस किस बात पे हो रही है? सिर्फ इस बात पर कि हम आपको पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं देंगे, आप मत जाइए, आप मत मिलिए। कैसे मिल सकते हैं आप, ये कह रही है वहां की पुलिस। इसके बाद एक और तस्वीर, पुलिस वाले रोकते रहे, लेकिन कांग्रेस के जो कर्मठ सिपाही हैं, राहुल के जो कर्मठ सिपाही हैं, जो अब लड़ना सीख गए हैं, लड़ना जान चुके हैं, क्योंकि उनका नेता सड़कों पे उतर के लड़ रहा है, तो वो एक मृतक है जीवनलाल, उनके घर पहुंच गए। आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर भी है। एक और तस्वीर देखिए, दूसरे बैरिकेड को पार कर भागीरथपुरा में घुसे कांग्रेसी। कांग्रेस के लोग, बैरिकेडिंग चारों तरफ से थी, लेकिन उसके बावजूद लड़के झगड़ के, बैरिकेडिंग तोड़ के, हटा के वहां पहुंच गए। और अब एक तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है, वो आपकी स्क्रीन पर, ये जीतू पटवारी आपको नजर आ रहे होंगे। सामने आपको एक वॉच टावर दिख रहा होगा। वो तस्वीर हालांकि इसमें नहीं है, जिसमें जीतू पटवारी वॉच टावर पे भी खड़े हो गए, इसी वॉच टावर पे, और पटवारी ने कहा पुलिस सब कर लेगी, उन्हें अकल है। ये तमाम तस्वीरें। हाईकोर्ट में क्या हुआ, अब जरा वो आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट ने जब इस मामले को आज देखा और स्टेटस रिपोर्ट सरकार की देखी, तो
तो हाईकोर्ट के जजों ने अपना माथा पीट लिया। कहा कि आपने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है ना, यह स्टेटस रिपोर्ट दरअसल माथा पीटने लायक ही है, बेहद असंवेदनशील रिपोर्ट है। और इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, उनको तलब कर लिया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है और मजे की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका क्या कनेक्शन है, वो भी आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। कैसे पीएमओ से एक कॉल गई थी, कैसे एक ऐसे अधिकारी को एक्सटेंशन वहां मिला जो पीएमओ, यानी कि पीएमओ में जब कार्यरत थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते थे। और यह मोदी जी की पॉलिटिकल स्टाइल है, जहां पे भी वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाते हैं ना, वहां पे मुख्य सचिव वो कोशिश करते हैं कि उनकी पसंद वाला जो अधिकारी है वो बना रहे। तो ऐसे ही मुख्य सचिव हैं वहां के, नाम है अनुराग जैन। उनके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट आपको और दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर जीतू पटवारी का एक ट्वीट है, इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। जीतू पटवारी सीधे तौर पर यह लिखते हैं, क्या मध्य प्रदेश में तालिबान का राज आ गया है? मैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी इंदौर में दूषित पानी पीने से पीड़ित परिजनों से मिलकर उनका दुख बांटना चाहते थे, लेकिन उनके घरों के बाहर सैकड़ों पुलिस जवानों की तैनाती और बैरिकेडिंग कर डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार सच में कितनी डरी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत भारत के हर नागरिक को पूरे देश में कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को पीड़ित परिजनों से मिलने से रोककर मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का चीरहरण कर रहे हैं। इन्होंने फिर भी सभ्य और संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि संवैधानिक पद पर बैठकर डॉक्टर मोहन यादव आज की तारीख में संविधान का चीरहरण नहीं कर रहे हैं, वो संविधान और लोकतंत्र की तेरहवीं कर रहे हैं। और अब जिन मुख्य सचिव को तलब किया है हाईकोर्ट ने, जरा मैं आपको उसकी एक बानगी दिखा देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, आईएएस अफसरों के बॉस अनुराग जैन के लिए सीधे पीएमओ से आया फोन, कुछ घंटों में ही बदल गया एमपी का इतिहास। और किस लिए फोन आया था जानते हैं? दरअसल यह फोन इसलिए आया था क्योंकि अनुराग जैन रिटायर हो रहे थे अगस्त में, 2025 अगस्त में। 2024 में इन्होंने पद स्वीकार किया था मुख्य सचिव का, बतौर मुख्य सचिव ये नियुक्त हुए थे मध्य प्रदेश शासन में। और जब ये रिटायरमेंट की इनकी तारीख आ गई तो पीएमओ से कॉल जाता है और उस कॉल के बाद इनको 1 साल का अतिरिक्त एक्सटेंशन मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। अब थोड़ी देर के लिए जरा और ठहरिए, कुछ चीजें और समझने की कोशिश कीजिए, और हाईकोर्ट ने क्यों फटकार लगाई ये भी समझिए। मैं आपको अब तक कई दफे ये बता चुका हूं कि दरअसल इंदौर में जो दूषित पानी से पीड़ित मृतकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पहले 9 का आंकड़ा आया, उसके बाद 11 का आंकड़ा आया, फिर 13 का आया, फिर 16 का आया, और आज की तारीख में यह आंकड़ा 17 पार कर चुका है। 17 लोगों की अब तक मौत इस दूषित पानी से, इस जहरीले पानी से हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में जाती है तो क्या कहती है? 4 मौतें हुई हैं, ऑफिशियल आंकड़ा वो 4 मौतों का। बताइए, जहां 17 मौतें हो गई वहां पे हाईकोर्ट में जाकर के अगर मध्य प्रदेश की सरकार झूठ बोलेगी तो हाईकोर्ट के जजेस क्या करेंगे? यही तो कहेंगे कि असंवेदनशील सरकार है। और असंवेदनशील सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है। मुझे कोई ये कहने में आज कोई गुरेज नहीं है। मैं मोहन यादव को कोई दोष नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा जानते हैं? कल की तारीख में आपको एक खबर बताई थी मैंने, बीते 3 दिन से आज चौथा दिन है, गुजरात, जिस गुजरात मॉडल की बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे,
देश के प्रधानमंत्री बने, जिस गुजरात मॉडल का सगुफा छोड़ा सपना दिखाया देशवासियों को, उस गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। उस गांधीनगर में 104 बच्चे, उन्होंने दूषित पानी पिया और उनकी तबीयत खराब हो गई। जांच हुई तो पता चला 10 जगह लीकेज है। और ऐसा नहीं है कि यह मामला सिर्फ 3 दिन से है। 3 दिन से तो हालत इतनी बदतर हो गई कि खबरें रुक नहीं पाई। वहां के लोगों से जब जाकर के दैनिक भास्कर की टीम ने बात करी तो पता चला कई महीनों से यह समस्या है, कई महीनों से शिकायत की जा रही है, कई महीनों से पीने की पाइपलाइन में सीवर का पानी आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यह गांधीनगर, इस पे बार बार जोर क्यों दे रहा हूं? 2 कारण हैं। एक तो गुजरात मॉडल वो फेल दिखाई दिया क्योंकि गांधीनगर राजधानी है गुजरात की। दूसरा, जिसके लिए मैं कहता हूं मोहन यादव जी को मैं कोई दोष नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के भी नंबर 2 माने जाते हैं, और नंबर 2 माने जाते हैं तो नंबर 1 देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह साहब, उनका संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर। उनके मतदाताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ। 3 दिन से तो खबरें भी छप रही हैं, लेकिन पता है 3 दिन से अमित शाह साहब क्या कर रहे थे? कभी तमिलनाडु, कभी अंडमान निकोबार, चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप के साथ तमिलनाडु में मीटिंग चल रही है, तो कहीं जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। ये तमाम चीजें चल रही थी। तो जिस सांसद के संसदीय क्षेत्र में यह सब हो रहा हो और वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हो और वो एक ट्वीट ना करे, तो फिर मोहन यादव जी से क्यों आप शिकायत करेंगे? मैं तो आज इस देश के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर पीने के पानी में समस्या आए तो भाई खरीद के पानी पियो ना। ये सरकार यही कहने वाली है आपसे, खरीद के पानी पियो, क्या दिक्कत है? और मैं एक निजी उदाहरण देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का। ये पीने के पानी की जो समस्या है ना, ये कितनी बड़ी समस्या है, ये समझाने के लिए निजी उदाहरण देता हूं मैं। ये तकरीबन 2019 की बात है। मैं नोएडा स्थित अपने घर पे था। मेरे पास उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से वो व्यक्ति अपना नाम बताता है, कहता है मैं चंद्रपाल बात कर रहा हूं, मैं हाथरस के नगला मया का रहने वाला हूं। मुझे नहीं पता थी वहां की समस्या। मैंने कहा बताइए चंद्रपाल क्या कर सकते हैं। उस समय मैं अपना एक वेंचर चला रहा था, मोजो पत्रकार। चंद्रपाल कहते हैं आपसे मिलना है। चंद्रपाल मेरे घर आते हैं, मैं अपने घर बुलाता हूं, मुलाकातें होती हैं। चंद्रपाल कुछ तस्वीरें दिखाते हैं अपने आंदोलन की, और वो सीधे तौर पर इस बात की मांग कर रहे थे कि या तो हमें पीने का पानी मुहैया करा दो, या फिर कि मुझे इस बात की इजाजत दे दो कि मैं अपने परिवार के साथ अपनी जान दे दूं। तकरीबन हाथरस के 40-45 गांवों में खारे पानी की समस्या थी। नगला मया की बात है ये। हमने उसकी लड़ाई लड़ी, चंद्रपाल ने लड़ी, हमने भी लड़ी। हमने भी जो हमसे बन सकता था हमने सहयोग किया। तमाम अधिकारियों से बात हुई। उस वक्त हमारे वेंचर से जो करेस्पॉन्डेंट थे लखनऊ के, वो लगातार यूपी सेक्रेटरीट में जाते रहे, संवाद करते रहे। नतीजतन कुछ गांवों की समस्या वहां पे हम समाप्त करा सके। और यकीन मानिए, वो समस्या पीने के पानी की जब होती है ना, तो वो इतनी छोटी सी समस्या नहीं होती, बहुत बड़ी समस्या होती है। पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी, ये जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और आज की तारीख में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि जीवन जीने का अधिकार यदि निहित है तो स्वच्छ और साफ पानी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार की लापरवाही से यह सब कुछ हुआ है तो अब मुख्य सचिव ही आए, वही जवाब दें। लेकिन कहा क्या जा रहा है, कार्रवाई कर दी। किन पे कार्रवाई हुई? अधिकारियों पे। मैं जानना चाहता हूं आज, बबलू शर्मा वो भी जिम्मेदार है, वहां के पार्षद वो भी जिम्मेदार हैं,
पुष्यमित्र भार्गव वो भी जिम्मेदार हैं, जो मेयर हैं, महापौर हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और इन सबसे बड़ा सवाल, व्हाट अबाउट कैलाश विजय वर्गीय? कैलाश विजय वर्गीय, उन्हीं की विधानसभा है, जो मंत्रालय उनके पास है, उसी की जिम्मेदारी है पूरे मध्य प्रदेश में स्वच्छ साफ पानी देना। और जब पत्रकार उनसे सवाल करें तो वो कहें घंटा फोकट, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि आज की तारीख में यदि यह कहा जाए कि राहुल के सेनापतियों को रोकने के लिए मोहन यादव की सरकार ने संविधान का चिरहरण नहीं, संविधान की 13वीं कर दी है, तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लगती, ये वास्तविकता दिखती है हमें। पीड़ित परिवार है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। 17 लोगों ने जान दे दी, हाईकोर्ट में जाकर सरकार बेशर्मी, थितरई, बेहयाई के साथ कहती है 4 लोग मरे। हाईकोर्ट ने खैर अब 15 जनवरी की तारीख फिक्स कर दी है। 15 जनवरी को फिर सुनवाई होगी। फिर देखते हैं 15 जनवरी को अगली स्टेटस रिपोर्ट में क्या कहती है मोहन यादव की सरकार, और क्या कहते हैं जब तलब चूंकि किए जा चुके हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास अफसर यानी कि अनुराग जैन साहब, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश, जिनके लिए खुद फोन घनघना दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि इनको भैया एक्सटेंशन मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।